फिल्म इंडस्ट्री पर बरसों से राज करने वाली अदाकारा, जिनकी बेमिसाल अदाकारी की वजह से हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा। उनका फन पाकिस्तान तक ही महदूद नहीं रहा, बल्कि बैरून मुल्क में भी उन्होंने कामयाबी के झंडे गाड़े। वो जब भी बोलती हैं, न्यूज़ की हेडलाइन बन जाती हैं। बाकमाल में आज हमारी मेहमान हैं अदाकारा मीरा जी। आइए उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? कैसी हैं? बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाइन। थैंक यू सो मच कि आपने हमें आए बहारा आया। आपने हमें आज मौका दिया कि हम आपके मेहमान बन सके। शुक्रिया। अच्छा मीरा जी, आपसे जानना चाहूँगी कि हर अदाकारा जब भी शोबिज़ में आता है तो वो किसी न किसी से इंस्पायर होके आता है, तो आप शोबिज़ इंडस्ट्री में किससे मुतासिर होकर आई? अच्छा, माधुरी दीक्षित, श्रीदेवी, अच्छा, मधुबाला, वाह, मीना कुमारी। अच्छा, आप उनको देखती थी और उनकी अदाकारी आपको पसंद थी, राइट। अब तक कितनी फिल्में आपने की हैं? 150 से ज़्यादा। अच्छा, और उनमें से सबसे पसंदीदा आपकी कौन सी फिल्म है जो आपके दिल के बहुत करीब है? इंतहा अच्छी थी, एहसास, जीत, खिलौना, मुझे जीने दो, मर्द जीने नहीं देते, बाजी, कसक, यस बाजी, यस बॉस, कहीं प्यार ना हो जाए, मिस इस्तांबुल, चीफ साहब, कांटा, अनारकली, बहुत सारी फिल्में। इंडियन फिल्मों में भी आपने काम किया, अब वहाँ से क्या ऑफर्स नहीं आ रही हैं? आपने वहाँ काम करना छोड़ दिया? ये तो अम्मी बताएंगे आपको। अच्छा जी। जी, नज़र के बाद कसक की और ऑफ़र तो बहुत आई, लेकिन हम खुद ही नहीं गए क्योंकि परदेश है, वहाँ जाना इनके अकेले का बस नहीं था, हम जा नहीं सकते थे, इसलिए फिर दोबारा फिल्म नहीं की। लेकिन अभी भी ऑर्डर अभी आते हैं। अच्छा, कोई ऐसी मूवी जिसकी स्टोरी बहुत अच्छी हो और अब लगता हो कि वो कर लेनी चाहिए थी, साइन कर लेनी चाहिए थी वो फिल्म, बहुत अच्छी स्टोरी थी उसकी? एक फिल्म मिस यश चोपड़ा के साथ जब तक है जहाँ, अच्छा, उस फिल्म का अफसोस है। अच्छा, आपको ऑफ़र हुई थी उसकी? जी, अब जब हम याद है अम्मी, सुनामी के शो में जब हम गए थे, संजय दत्त के शो में गए थे सुनामी के, तो फिर वहाँ पे ऑफ़र आई थी। अच्छा, यश जी ने, यश चोपड़ा उस वक्त जिंदा थे। इंडियन सिनेमा में किस अदाकार या अदाकारा से आपकी दोस्ती है? बताएं अम्मी, किस किस से दोस्ती है? नहीं, मुझे तो जिनके फ़ोन आते हैं वो हैं, ये ऐश्वर्या है, अच्छा, जूही चावला से बड़ी अच्छी दोस्ती है और वो कभी कभी फ़ोन आ जाता है। आपको कहती हैं? हाँ जी, अच्छा, तो बिल्कुल माँ समझती हैं। मेरा तो राब्ता नहीं है किसी से। किस खातून सियासतदान का किरदार फिल्में करना चाहेंगी? किस खातून सियासतदान? जी, बेनज़ीर मरियम नवाज़, वो भी अच्छी हैं। तो उनका भी हो सकता है, बिल्कुल। कहा जाता है कि अमेरिका में आपको पागल खाने में भेज दिया गया था, वहाँ पे अपील भी की थी उस वक्त की हुकूमत से कि आपकी हेल्प की जाए, तो फिर किसने आपकी उस वक्त हेल्प की और किस तरह से वो हुआ था, वो क्या मामला था? एक्टर्स की लाइफ में कंट्रोवर्सीज कि ये हो गया, वो हो गया, ये बहुत ही नॉर्मल है और कोई बड़ी बात नहीं है। इस तरह की खबर आ जाना या इट्स वेरी नॉर्मल, लेकिन इस तरह का कोई वाक़या नहीं हुआ। हॉस्पिटल में कई दफ़ा मैं एडमिट हुई हूँ। अच्छा, और मैं अपने ट्रीटमेंट के लिए, स्किन ट्रीटमेंट्स के लिए, अपनी हेल्थ, अपने चेकअप्स के लिए और मेंटल हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, हम सबको इश्यूज़ हैं। इस तरह की ख़बरें आ जाना एक्चुअली जो मीडिया है उनका भी उनका कसूर नहीं है। राइट। कोई ऐसी खबर या ऐसी कोई न्यूज़ आ गई हो जिसको सुन के आपको ना दुख हुआ हो कि ये नहीं होना चाहिए था, कि मेरे बारे में ये कैसी फेक न्यूज़ चला दी? हाँ जी, हुआ है कभी दुख किसी? खैर हमें तो बिल्कुल नहीं हुआ। आप कैसे? नहीं, अम्मी को तो, मैं तो नॉर्मल रहती हूँ क्योंकि मैं तो इस बात पर यकीन रखती हूँ कि बदनाम नहीं होंगे तो क्या नाम नहीं होगा।
लेकिन कभी कभी दुख हो जाता है कि तस्दीक कर लेते, पूछ लेते ये क्या खबर चला दी है। वो कोई बहुत थोड़ी है ऐसी बातें जिसमें तो दुख अभी याद तो नहीं है ना। अच्छा, आपके पास हम बैठे खुशी से, अब हम दुख वाली बात तो करते ही नहीं। ठीक है। अदाकारा आमना इलियास कहती हैं कि मीरा एक इंसान का नाम नहीं बल्कि कैफियत का नाम है, इस पर क्या कहना चाहेंगी? आमना सारी बहुत अच्छे हैं। अच्छा, जिसका दिल चाहता है वो अपनी अपनी नज़र से लोग मुझे सोचते हैं, देखते हैं। तो मेरे लिए तो वो मेरे लिए तो वो मेरी फेवरेट हैं। आई रिस्पेक्ट हर, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। कुछ दिन कबल आपने कहा कि आपके पास कैसी ताकत है कि आप जिन्नात और परियां देख सकती हैं। क्या आप अभी भी मतलब जिन्नात को महसूस कर सकती हैं, देख सकती हैं? परियां और आई थिंक अल्लाह ताला जो है, अगर आप ज़्यादा पढ़ाई करें तो आप महसूस कर सकते हैं। बिल्कुल, भी एग्जिस्ट तो करती हैं चीज़ें, महसूस किया जा सकता है जब आप ज़्यादा पढ़ाई करें। अम्मी 5 वक्त की नमाज़ पढ़ती हैं। अभी मैं उम्रे से वापस आई हूँ, फिर बहुत ज़्यादा नमाज, घर में कुरान और इबादत में हमारा टाइम जो है अम्मी का स्पेशली। और अम्मी को देखते हैं हम कि अम्मी हर वक्त माशाल्लाह 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 नमाज, कुरान। और तो फिर हम भी कोशिश करते हैं। सोशल मीडिया पे आपने उम्रा की पिक्चर्स लगाई तो मथीरा ने बड़ा क्रिटिसाइज़ किया कि इस तरह की नहीं लगानी चाहिए या आपका पर्सनल होता है। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दैट? देखें, मतीरा मेरी फेवरेट होस्ट है, बहुत अच्छा शो करती हैं, नो डाउट। और अपने कैरेक्टर में अपने कैरेक्टर के मुताबिक और बहुत अच्छी होस्ट हैं, अच्छा शो करती हैं। मैं उनका शो देखती हूँ। तो उम्रे पर एक्साइटमेंट में तो मुझे इतनी वीडियोस, हम अच्छे कपड़े पहनते हैं तो हम वीडियोस बनाते हैं, अच्छा मेकअप करते हैं तो हम वीडियोस बनाते हैं। हम वीडियोस बना रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल में जब हम एक अल्लाह के पास जाना है, हमने चले जाना है इस दुनिया से। बिल्कुल। तो मैंने सोचा कि हम जब अच्छे कपड़े पहनते हैं, बहुत वहाँ भी आपको खुशी, ऑब्वियसली खुशी महसूस हुई तो होगी। क्यों ना नमाज़ पढ़ते हुए अपनी वीडियो बनाई जाए और लोगों को बताया जाए कि आप भी नमाज़ पढ़ें, मैं पढ़ रही हूँ तो आप भी पढ़ें। तो इसीलिए जब नमाज़ पढ़ते हुए मैंने अपनी वीडियोस बनाई लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज़ किया, तो ताकि मैं चाहती थी कि लोग मुझे देखें। और क्या आप ये एस्पेक्ट देख रहे हैं तो दूसरी साइड भी देखें। तो जब आप मेरे गाने देखते हैं, मेरे फिल्म के अंदर मैं तो क्यों ना मैं नमाज़ पढ़ते हुए, कुरान पढ़ते हुए, तो वो मकसद था। हुकूमत को आर्टिस्ट के लिए क्या इक़दाम उठाने चाहिए, क्या करना चाहिए उनके लिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहुत अच्छा सवाल है ये। आपके सारे सवाल बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। देखिए, बहुत कुछ होना चाहिए मेरी नज़र से तो। परफॉर्मिंग आर्ट से जो मुतल्लिका जो लोग हैं वो अपनी दुनिया में रहते हैं। फिल्मी लोग जो हैं वो एक अपनी दुनिया में रहते हैं, उनकी एक अपनी दुनिया है। और रियलिटी से बहुत दूर, कहीं बहुत दूर तख्लीक। जब आप कुछ क्रिएट करते हैं, मोमेंट या कैरेक्टर्स क्रिएट कर रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं, डायरेक्ट कर रहे होते हैं, परफॉर्म कर रहे होते हैं कैमरे के सामने, कैमरे के पीछे, एक बहुत मुश्किल काम। बिल्कुल, बहुत मुश्किल। इनको बहुत ही इनको प्यार मिलना चाहिए। लोगों से तो मिलता ही है, लेकिन गवर्नमेंट और इनको एक जिस तरह आप एक बहुत ही एक्सपेंसिव डायमंड को कितना संभाल के रखते हैं, जब
बहुत एक्सपेंसिव डायमंड हो, ज्वेलरी है, तो आप कितनी संभालते हैं। तो ये लोग बहुत स्पेशल लोग हैं और इनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, 100% मिलना चाहिए। और इन सब लोगों को तकलीफ़ों से और इन लोगों के लिए स्पेशल सब कुछ होना चाहिए। पाकिस्तानी सिनेमा बहुत अरसा तनज़्ज़ुली का शिकार रहा, लेकिन अब कुछ अरसे से दोबारा रिवाइव कर रहा है। इसको कैसे देखते हैं? कैसी आपको जो आजकल जो मूवीज़ बन रही हैं, फिल्म्स बन रही हैं, वो आपको कैसी लगती हैं? क्या हम दोबारा वापस जो म्यार था, हमारा स्टैंडर्ड है, हम उसको अचीव कर सकेंगे? इनकलाब बहुत सारे, जब सब लोग मिलते हैं तब इनकलाब आता है। रेवोल्यूशन, इनकलाब, सुनामी, माशरे के अंदर तब्दीली, आप सिस्टम, तो सिस्टम को टीम वर्क चाहिए, वर्किंग रिलेशनशिप चाहिए, टीम वर्क चाहिए, एफर्ट्स चाहिए, टुगेदरनेस चाहिए, पॉजिटिविटी चाहिए, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के सॉल्यूशन चाहिए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स का एक प्लेटफॉर्म चाहिए। आप बेहतरी देख रहे हैं कि जो सिनेमा में अब जो मूवीज़ बन रही हैं, आप क्या देखती हैं? ब्राइट फ्यूचर है पाकिस्तानी सिनेमा का? फ्यूचर बस ज़्यादा काम नहीं हो रहा। सिनेमा ज़्यादा फिल्में, बहुत कम फिल्में, पहले बहुत ज़्यादा फिल्में बनती थी। मेरी अम्मी ने 25 फिल्में, तो अम्मी ने प्रोड्यूस की 25 फिल्में बनाई। अनारकली ड्रामा, फिर नज़र फिल्म, बहुत सारी फिल्में इनका कंट्रीब्यूशन है। और बहुत सारे ऐसे लोग जो बिहाइंड द स्क्रीन रहकर जिन्होंने काम किया, फाइनेंस को डील किया। पहले इंसान था, पहले नाम के लिए नहीं, मुल्क के लिए भी था, आराम के लिए भी था, और काम करना भी आसान था। लोग मुखलिस थे, पैसा भी लगाते थे, तो स्पीड भी लगाते थे। लेकिन अब मुखलिस, लॉयल, उसके बाद ज़रा मुश्किल हो गया। लोग सिंसियर नहीं रहे, लोग सिंसियर, पैसा भी नहीं लगाते थे, कहते थे मुफ्त काम हो जाए। लेकिन महंगाई होने की वजह से फिल्म बहुत महंगी बनने लगी। अगर आपको मीरा जी मौका मिले वज़ीर-ए-आज़म बनने का, तो आप पहले 2 कौन से काम करना चाहेंगे मुल्क में? कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो जेल ही जाते। फादर होता है उनके, जेल तो खैर ये तो वैसे ही बना दिया गया, लेकिन जेल जाना अच्छी बात नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म बनना को अचीवमेंट नहीं है। मुल्क ऑलरेडी वज़ीर-ए-आज़म एक स्टेटस है, लेकिन मुल्क को असल मकसद ये है कि मुल्क ठीक होना चाहिए। यहाँ पर लोग कोई भूखा ना सोए, सबके पास जॉब्स होनी चाहिए और सब खुश हों, खुशहाली हो हमारे मुल्क में। और ये ख्वाब है। और ज़्यादा पैसे नहीं चाहिए, ना ज़्यादा फेम चाहिए, ना पैसे चाहिए, ना डायमंड चाहिए, ना गाड़ियाँ चाहिए। खुशहाली हो, लोग अपना इलाज करवा सकें, हॉस्पिटल्स मेडिकल फ्री, मेडिकल हमारा जो हमारे बच्चे हैं, हमारे आसपास के लोग बेचारे, उनको देखकर खुशहाल नहीं हैं लोग। बिल्कुल। तो ये हमें मैं चाहती हूँ कि ये एक सपना है, ख्वाब है कि पाकिस्तान में खुशहाली हो, खुशहाल हों लोग, अच्छे हॉस्पिटल्स में उनको छोटा और बड़ा हॉस्पिटल, ये जी बी क्लास हॉस्पिटल है, ये सी क्लास है इसका स्टेटस, और ये ए क्लास, सब ए क्लास में क्यों नहीं जा सकते? बिल्कुल। सब अच्छा, ये ए ग्रेड यहाँ पर ये ए ग्रेड उन बच्चों के लिए ये स्कूल, और ये बी क्लास, और ये क्यों सब अच्छे स्कूल्स में, बेस्ट स्कूल्स में सब क्यों नहीं बच्चे जा सकते? बिल्कुल सही है। ये सिस्टम बहुत खूब। निज़ाम इक्वल होना चाहिए,
सबके लिए एक जैसा, हाँ, सारी सबके लिए एक अपॉर्चुनिटीज जैसा, सबके लिए एक हाँ। जैसे हों, सबके लिए। सब अच्छा खाना खाएं, सब खुशहाल हों। मजदूर का बच्चा भी काबिल हो सकता है। बिल्कुल। और ये स्टेटस, ये नौकर है और ये मुलाजिम, क्यों, सब इंसान हैं। वो हमारी खिदमत करते हैं, और हम अगर एक ड्राइवर है तो उसको समझा जाता है अब अपने से कमतर, क्यों, वो जॉब कर रहे हैं, रिस्पेक्ट करें ड्राइवर की। अपने सर्वेंट्स क्यों कहते हैं हम इनको, ये तो हमारे को वर्कर्स हैं, हमारे हेल्पर्स हैं, हमारे कुलीग्स हैं। तो हम क्यों इस तरह सोचते हैं? सोच को बदलने की ज़रूरत है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये गरीब और अमीर ये तफरीक ख़त्म होने की ज़रूरत है। इसलिए हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, देखते रहिए बाकमाल। वेलकम बैक टू बाकमाल। मीरा जी, ये बताइए कौन सा ऐसा किरदार है जिसे करने की ख्वाहिश है और आप समझती हैं कि मैं इसी किरदार के लिए बनी हूँ? वो मैं डिज़ाइन करूँगी उस किरदार को और खुद ही प्रोड्यूस करूँगी। होता है ना, जैसे कि मैं बाज़ दफ़ा होता है कि मैं कोई चाहता है, बड़ा टेक्निकल होता है, जैसे आजकल बड़े कुछ ट्रांसजेंडर कैरेक्टर्स होते हैं, बड़े लोग चैलेंजिंग होते हैं, ऐसे कैरेक्टर्स लोग करना चाहते हैं। तो आपकी नज़र में कोई ऐसा चैलेंजिंग कैरेक्टर्स तो हर एक्टर के लिए और हर टेक्नीशियन के लिए हर रोल, हर मोमेंट, हर सेकंड, हर लम्हा ही चैलेंजिंग है। आप क्रिएट कर रहे होते हैं, बिल्कुल, और मे बी फ्रंट ऑफ स्क्रीन और बिहाइंड द स्क्रीन यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ, यू आर मॉनिटरिंग योर लाइफ, यू आर डिज़ाइनिंग योर लाइफ। डिपेंड करता है कि यू आर डिज़ाइनिंग योर थिंग्स फ्रंट ऑफ स्क्रीन और बिहाइंड द स्क्रीन। सो आई थिंक हर कैरेक्टर ही मुश्किल होता है, हर कैरेक्टर, ईच एंड एवरी। तो मुझे नहीं, एज एन एक्टर कुछ भी आसान नहीं है। व्हेन यू आर क्रिएटिंग समथिंग इन स्पेशल मोमेंट, तो उसको सोचना और सोच का काम है। जो लोग सोच सकते हैं, जिनके पास सोच ही नहीं है, थिंकिंग, तो सोचना पड़ता। अपने नए प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएं, किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही हैं? अभी टाइम नहीं है। टाइम पर कोई प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे आप टाइम पर बात अच्छा लगता है, फजूल में कंट्रोवर्सी क्रिएट करना या फजूल में तो टाइम पर इंशाल्लाह ताला, जब राइट टाइम, राइट मोमेंट। अच्छा चलिए, ये तो बता दें, राइट मोमेंट, फिल्म कर रही हैं, कोई ड्रामा कर रही हैं क्या? बस लेकिन मुझे कह रही हूँ मैं आपसे कि रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि राइट मोमेंट, राइट इंतज़ार, राइट मोमेंट, राइट टाइम चाहिए, राइट मोमेंट चाहिए, राइट टाइम चाहिए बताने के लिए। आपने पंजाबी फिल्मों में भी बहुत काम किया, कोई ऐसा डायलॉग अपनी किसी मूवी का जो आपको याद हो और आप हमें बोल कर सुनाना चाहें, जो आपको बहुत पसंद हो? ऐसी लाहौर च रहने हैं ते मैनू अपने पंजाबी होने ते बड़ा ज़्यादा फख्र है। मैनू अपनी लाहौरी, मैं लाहौरी है, पंजाबण हाँ, ते मैनू इस चीज़ से ना बड़ा फख्र है कि मैं पंजाबण हाँ। मैं पंजाब दी खूबसूरत बोली। हाँ, मैनू पंजाबी बहुत पसंद है, मैनू पंजाबी बहुत पसंद है, ते मैनू लाहौर बहुत पसंद है। ते मैं सारिਆਂ ਨੂੰ कहनी हाँ, जिन्हें लाहौर नहीं देखा वो जम्या ही नहीं।
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆ ਜਾਵਾਂ ਲੇਕਿਨ ਲਾਹੌਰ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾन ਤੇ बड़ा फ़ख्र है। पाकिस्तान से लाखों लोग माशी हालात की ख़राबी की वजह से बैरून मुल्क शिफ्ट हो रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, तो आपका दिल नहीं करता कि पाकिस्तान छोड़ के कहीं और मैं शिफ्ट हो जाऊँ? मैं तानू कह रही हाँ कि लाहौर है। जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या जमे है नहीं। मैनू पाकिस्तान के नाल बड़ा प्यार है। मेरा मुल्क है, मेरा शहर है, मैं इत्थे ही पैदा हुई हाँ, मैं इत्थे ही मर जाना है। ते मैं ना अपनी ज़ुबान छड़ सकनी हाँ, ना अपना शहर, ना अपना पाकिस्तान। राइट। मुख्तलिफ टीवी प्रोग्राम्स में आपके बोलने की भी मिमिक्री की जाती है, बड़े इंसानों की मिमिक्री की जाती है। जो इंसान बड़ा होता है ना उसको हम फॉलो करते हैं, उसको आप कैसे लेती हैं? अपना नाम बढ़ाने वास्ते मेरे नाम नू कैश करते ने, मेरी वजह ना उन्होंने तनख्वाह मिलदियां ने, उनको पैसे मिलते हैं। वो पैसे मुझे नहीं मिलते, उनको मिलते हैं। तो अल्लाह ताला का कितना करम है मुझ पर कि मेरा नाम वो लेते हैं, मेरे ज़िक्र से अल्लाह ताला उनको रिस्क देते हैं। आपके इंग्लिश बोलने पे भी बहुत ज़्यादा तनकीद की जाती है, आपकी इंग्लिश ज़बान पे भी। क्या आप जान के थोड़ा ख़राब करके बोलती हैं जस्ट टू क्रिएट द ह्यूमर, या बस एक अनकॉन्शियस मिस्टेक हो जाती है और लोग उसको माफ़ी नहीं देते हैं? आप तुसी क्यों भूल जानते हो मैं मीरा माँ, आई एम एन एक्ट्रेस जी। मैं एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस हूँ। बिल्कुल। ठीक है। शोबिस इंडस्ट्री में अक्सर अदाकारों के बहुत से स्कैंडल्स होते हैं, लेकिन आपका कोई स्कैंडल ऐसा अपने अदाकार को एक्ट्रेस के साथ नहीं आया कि जो आपके नसीब में होता है या वो आपको मिल के रहता है? वो आपको, उसके लिए आपको आप कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप किस मुल्क में हैं, किस सरजमीन पर हैं, किन लोगों में हैं। यू आर सराउंडेड with right people or wrong people, and where you are in Canada, Pakistan, America, India. अगर आप कहीं से भी अगर आपके नसीब में जो लिखा है तो वो इंशाल्लाह आपको मिलेगा। अगर आपके नसीब में नहीं है तो आप कुछ भी कर लें। अगर आपके नसीब में नहीं है तो आपको नहीं मिलेगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के किस खिलाड़ी के साथ आप फिल्म में काम करना चाहेंगी? किसी के साथ नहीं। अगर वर्ल्ड कप में आपको इंग्लिश में कमेंट्री करने की ऑफ़र आए तो आप एक्सेप्ट कर लेंगी? क्या आई मीन अगर आती है तो उसमें क्या है, डिपेंड, क्या फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल, अगर अच्छे पैसे मिलेंगे तो क्यों नहीं, डिपेंड करता है बजट के ऊपर। ठीक है। अगर बजट होगा तो मूड बनता है आर्टिस्ट का, अगर बजट नहीं है तो फिर आप काम करने का कोई फ़ायदा नहीं। आपकी फेवरेट अदाकारा कौन सी है जिसका काम आपको पसंद है? सभी अच्छे हैं। मुमताज़ बेगम हैं, संगीता बाजी, शमीमा आरा, अंजुमन, बाबरा शरीफ, कविता, इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। यस। मदिया शाह। और अभी जो नए लोग हैं, नए हमारी जो जनरेशन है बहुत अच्छा काम कर रही है, इनमें से आप किसको देखती हैं कि सभी बेहतरीन अदाकार हैं? माया बहुत अच्छी है, मायरा बहुत अच्छी है, और सबा कमर बहुत अच्छा काम कर रही हैं, सजल अली बहुत अच्छी हैं। किस डायरेक्टर के साथ काम करना चाहेंगी आप? डिपेंड करता है कि मेरे साथ कौन करना चाहेगा, मेरे साथ कौन करना चाहता है। आपके साथ तो सब करना चाहेंगे, आप किसके साथ करना चाहेंगे? मेरे साथ कौन करना चाहता है? मैं चाहती हूँ कि जो मेरे साथ करना चाहते हैं वो उनका इंटरेस्ट होना चाहिए।
एक्टर का नहीं, डायरेक्टर का इंटरेस्ट होना चाहिए। मेरा क्यों, मेरा नहीं है, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, आपकी टीम का इंटरेस्ट। उनको अगर मुझसे प्यार होगा या वो मेरे साथ काम करना चाहते हैं तो वो अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे, फ़ोन करेंगे, बार बार आएंगे, घर पर आएंगे, मीटिंग्स करेंगे, वर्कशॉप्स करेंगे, सेशंस करेंगे। जो तरीका है काम का तरीका तो यही है कि आपको यकीन दिलाया जाए, बार बार आपको यकीन दिलाया जाए, आपका पीछा किया जाए। और डिपेंड उनका इंटरेस्ट। जब आपके पास स्क्रिप्ट आता है तो स्क्रिप्ट में आप क्या चीज़ देखती हैं और क्या चीज़ देख के आप अप्रूव करती हैं या मैं डिसअप्रूव स्क्रिप्ट करती हैं? नहीं देखती, मैं लोगों को देखती, उनका इंटरेस्ट देखती। मैं स्क्रिप्ट नहीं देखती। अच्छा। मैं जो मुझ में इंटरेस्ट लें उनका शौक देखती, उनका इंटरेस्ट, उनका बजट, उनकी सोच, उनका राइट मैनरिज्म, उनका प्रोटोकॉल और इनका इंटरेस्ट कि हाँ उनको कितना शौक है मेरे साथ काम करने का। ठीक है। मैं स्क्रिप्ट नहीं देखती, उनका पैशन। और मेरे साथ वही लोग काम कर सकते हैं जो सीरियस काम करना चाहते हैं, जिनका पैशन जो संजीदा हो लाइफ में, काम में सीरियस, और वो बार बार मेरे पीछे आएँ, बार बार मुझे अप्रोच करें, फ़ोन्स करें, घर पर आएँ, मीटिंग्स करें, डिस्कशंस करें, स्क्रिप्ट को डिस्कस करें। हर रोज़ सिटिंग्स हों, वर्कशॉप्स हों, रोज़ बैठें, चीज़ों को बनाएं, क्रिएट करें। तो मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट है, वो चीज़ मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ये एलो जी, ए मैडम मेरे ते काम कर दियो, मैडम जी ए करना है, ए कर दियो। सॉरी, मुझे नहीं करना। चलिए मीरा जी, मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद हम मज़ीद मज़े की बातें करेंगे। देखते रहिए बाकमाल। वेलकम बैक टू बाकमाल। इर्तिज़ा रुबाब से मीरा जी का सफ़र कैसा रहा? मेरा नाम है सैयदा इर्तिज़ा रुबाब। हम सैयद फैमिली से हैं, बेसिकली बुखारी और नकवी सैयद। अब्बू मेरे अम्मी एजुकेशनिस्ट, टीचर भी थी, और अब्बू और नाना अब्बू बड़ा वो लोगों के लिए जब दुआ करते थे लोग ठीक हो जाते थे। मेरे मामू आसफ़ आज भी जो हमारे ख़ानदान में जो लोग हैं, जो ख़ानदान में बड़े हैं, बहुत अल्लाह के करीब हैं, अल्लाह को बहुत याद करते हैं। और हमारे फैमिली में लोग दुआ करते हैं तो लोगों को शफ़ा मिलती है, लोगों की तकलीफ़ें दूर हो जाती हैं। दुआ करते हैं तो उनकी दुआ में असर है। तो इसलिए मुझे अपने ख़ानदान पर फ़ख्र है, अपनी ज़ात पर फ़ख्र है, और मैं शुक्र अदा करती हूँ अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र कि मेरी रगों में मैं एक बहुत अच्छे ख़ानदान की, एक बहुत बाकमाल और एक अच्छे घराने से मेरा ताल्लुक़ है। तो फिर ये फ़िल्म इंडस्ट्री में किस तरह से आई, और फिर ये इर्तिज़ा रुबाब से मीरा? बच्ची थी मैं जब मैं इंडस्ट्री में आई थी, तो लेकिन मैं शौक था आपको अदाकारी का? शौक नहीं, बहुत तेज़ थी मैं, बहुत आई एम इंटेलिजेंट लोग ही एक्टिंग कर सकते हैं। मामूली और एक्ट्रेस बनना बहुत मुश्किल काम है, और इतने बड़े प्रोजेक्ट्स को डील करना, उनकी प्रोडक्शन को डील। अम्मी ने 25 फिल्में प्रोड्यूस की और फाइनेंस की,
फाइनेंशियल स्टेटस को मेरी अम्मी ने संभाला, पैसे को संभाला, फाइनेंस को संभाला, फिल्म्स को संभाला, प्रोडक्शंस को संभालना, पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर। तो बहुत स्मार्ट लोग ये काम करते हैं। पूरा एक काम, बिल्कुल पूरा एक काम है। आप फिर जो बैक स्टेज लाइटिंग को समझना, एक लाइट, एक एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट, हाँ, तो ये बड़ा मुश्किल काम है। कहते ने कि 4 लाइटां ला दो, लाइटां ते आज उस सीन करने कि बस ग्लैमर ही है, ग्लैमर के पीछे इसके साथ कितनी मेहनत है। आप देखें पुरानी अंजुमन का काम देखें, आप मैडम शर्मिला का काम देखें, बाबरा की फिल्म्स देखें, आप उनके ठुमके देखें, उनकी अदा देखें, बोलना चलना, मैडम शबनम, कितना खूबसूरत काम किया, कितना हसीन काम। आज के जो लोग हैं उनको सीखना चाहिए। तो उनको काम, फिल्मी काम नहीं आता, लोगों को फिल्मी काम नहीं आता। बहुत कोशिश करें, अच्छी बात है, कोशिश करना, कोशिश करने से ही मंजिल मिलती है। आप जब कोशिश करते हैं तो आप मंजिल पर पहुंचते हैं। लेकिन कोशिश करें, नई लड़कियां, लेकिन वो फिल्मी वो, हाँ, मौला जट मैंने अभी देखी, मौला जट मुझे अच्छी लगी। डायरेक्ट बहुत शान की फिल्म देखी, ज़रार, बहुत अच्छी लगी। तो अच्छा काम भी हो रहा है, बिल्कुल एफर्ट्स हो रही है। सालाना आप कितना कमा लेते हैं? जब फिल्में, मैं बहुत ज़्यादा फीस लेती हूँ, मैं अच्छा काम करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि अच्छा काम करने और संजीदा लोग ही मेरे साथ काम कर सकते हैं। गैर संजीदा लोगों के साथ उनके बस, मैं आई थिंक वो मेरे पास ना ही आए तो अच्छे, बिल्कुल ना आए वो मेरे पास। संजीदा लोग आए जिनके पास अगर बजट है और अच्छा काम करना चाहते हैं। उनकी अदाकारी के अलावा आपकी और कौन से सोर्स ऑफ इनकम है? ये तो मैं नहीं बता सकती आपको। अच्छा, सीक्रेट रख दे। नहीं, सीक्रेट वाली कोई बात नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन ज़रूरी नहीं मैं समझती कि सब कुछ कैमरे के सामने। मेरी मर्ज़ी नहीं, मैं जो नहीं बताना चाहती, मेरी मर्ज़ी, रिस्पेक्ट करेंगे, बिल्कुल। हाँ, आपकी चॉइस तो है। मेरी भी प्राइवेट लाइफ है, मेरी भी अपनी ज़िंदगी है। सो मुझे जितना बताना है मुझे उतना ही बताना है, जो नहीं बताना वो नहीं बताना। तालीम कहाँ तक हासिल की और कहाँ से आपने एजुकेशन ली? बस इन बातों को आप छोड़ें। और आपकी खूबसूरती और फिटनेस का क्या राज है? आप पर्टिकुलर है अपनी डाइट को लेकर? एक्सरसाइज करती हैं? एक्सरसाइज जी नहीं भी करती, समटाइम मेरा दिल नहीं चाहता, अच्छा तो नहीं लगता। एक्सरसाइज नहीं करती, देन हाउ कम यू आर सो फिट अभी भी माशाल्लाह से? और आप कोई स्पेशल कोई डाइट लेती है? बस मेरी डाइट मेरी वालिदा है। अच्छा, स्वीट। उनको देखती हूँ तो बस उनको देख कर मैं जीती हूँ, उनसे बहुत प्यार करती हूँ, उनको देखती हूँ, उनके पास बैठती हूँ। आपसे कभी भी आपके ख़ानदान से, आपकी फैमिली में से कोई इस फील्ड में है? फील्ड एक लफ्ज़ है, फील्ड, शो बिजनेस, ये फील्ड नहीं है। आपको लम्हा ब लम्हा जीना पड़ता है इस ज़िंदगी को। फील्ड मैंने ये ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन ये फील्ड, ये शौक का काम, शौक, पैशन, अच्छी नीयत, पाकीज़ा काम है, बड़ा खूबसूरत काम है और बड़े खूबसूरत लोग इस काम को समझ सकते हैं और कर सकते। खूबसूरत लोग जो का दिल खूबसूरत हो, जिनकी सोच खूबसूरत हो, जिनकी नीयत अच्छी हो, जिनकी आँख के अंदर खूबसूरती हो, जिनके अंदर एक अदा हो,
तो ये अदा वाले लोग एक शौक हो वही कर सकते हैं। शौक नहीं, शौक से बहुत Passion. पैशन से भी जुनून। बहुत जुनून, बहुत कुछ और है, ये दुनिया ही कुछ और है। तो स्टेट ऑफ माइंड कुछ और। सबसे पहली फिल्म आपकी कौन सी थी जिसमें हमने एक्ट किया? मैंने पहली फिल्म की थी कांटा, मेरे साथ ऑपोजिट लीड में थे मोहसिन खान साहब, अच्छा। जो क्रिकेटर हैं, उनके साथ मेरी पहली फिल्म थी। फिल्म में काम करने का सबसे पहला मुआवजा कितना था? 80,000, अच्छा। 80,000। मीरा की ज़िंदगी पर अगर फिल्म बने तो किस अदाकारा को आपका किरदार करना चाहिए? मैं केस कर दूंगी। क्यों? ये तो मैं परमिशन नहीं दूँ मुझे, ऐसे मैं केस कर दूँ अच्छा, आप नहीं चाहेंगे कि आपकी जिंदगी पे मूवी बननी चाहिए? विद मेरी परमिशन के ऑफ बगैर। कोर्स आपकी परमिशन, मैं केस बायोपिक्स आपकी जिंदगी। एग्जैक्टली मेरी कंपनी है और बजट्स इन्वॉल्व अच्छा, हैं। आपकी परमिशन से अगर आपकी जिंदगी में नहीं, डिपेंड करता है कौन बना रहे। मैं नहीं ऐसे मैं किसी को राइट है, मेरे डिपेंड करता है कौन लोग हैं। मेरे लिए लोगों के, मुझे सबसे ज़्यादा मेरे लिए इम्पोर्टेंट है कि मैं किन लोगों के साथ काम कर रही हूँ। मुझे पैसे में कोई दिलचस्पी नहीं है कि आप ब्रीफ केस खोलें और मेरे सामने रख दें। मुझे कौन लोग हैं, उनका पैशन, उनका इंटरेस्ट, उनका मुझे लोग, मेरे लिए लोग इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। हाँ, राइट। तो मैं तो केस कर दूंगी, आप लगा दीजिएगा, मैं तो उनको नहीं बनाने दूंगी। मीरा जी, थैंक यू सो मच। इतना मज़ा आया आपसे बातें करके। आई होप हमारे व्यूअर्स ने भी बहुत इंजॉय किया होगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।